दिल्ली में फिर आए भूकंप के झटके। एक हफ्ते में दूसरी बार भूकंप आया। नेपाल के सिलंगा में था केंद्र। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.4। दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गुरुग्राम में भी आया भूकंप। लोग घरों से बाहर निकले। पौड़ी, टिहरी, रुद्रपुर और उधम सिंह नगर में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। दहशत में घरों से बाहर निकले। यूपी के मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा समेत कई इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। घरों में पंखे, झूमर हिलते दिखे। चमोली, नीति घाटी में भी जमकर बर्फबारी हुई है। हर तरफ बर्फ की 2 से 4 इंच मोटी चादर बिछी दिखी। सड़क मार्ग से जेसीबी मशीन से बर्फ हटाई जा रही। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में पड़े 75% वोट। 68 सीटों के लिए मतदान हुआ। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। हिमाचल में जयराम ठाकुर समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। चुनावी मैदान में कुल 412 प्रत्याशी। बिलासपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मतदान किया। हिमाचल चुनाव में बीजेपी की जीत का किया दावा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में डाला वोट। हिमाचल में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भी अपने मत का किया इस्तेमाल। वोट डालने के बाद हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो। युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा। गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलेगी कांग्रेस। स्टेडियम का नाम सरदार पटेल करेगी अगर सत्ता में आती है। गुजरात में कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की नई सूची। 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया के खिलाफ हरिद्वार में केस दर्ज। प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए कहे थे अपशब्द। 14 नवंबर के 3 दिनों के गुजरात के दौरे पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल कई जगहों पर करेंगे रोड शो और जनसभा। तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी ने टीआरएस पर साधा निशाना। कहा, जनता ने जिस पार्टी पर सबसे ज्यादा भरोसा दिखाया उसी पार्टी ने जनता को धोखा दिया। तेलंगाना के रामागुंडम में फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया। प्लांट को तेलंगाना में खेती और उद्योग के लिए विकास के लिए नई ऊंचाइयों को देने वाला बताया। भद्राचलम रोड और सत्तुपल्ली के बीच में नई रेलवे लाइन को भी राष्ट्र को समर्पित किया। करीब 1000 करोड़ की लागत से बनाई गई है ये रेल लाइन। तेलंगाना के बेगमपेट में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, अगर मुझे गाली देने से तेलंगाना का भला हो तो मैं और मेरी पार्टी इसके लिए तैयार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एमसीडी चुनावों के लिए अपनी दूसरी और आखिरी लिस्ट जारी की गई। 116 उम्मीदवारों के साथ सभी 250 वार्डों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर टीएमसी के मंत्री अखिल गिरी के विवादित बयान। बीजेपी ने हुगली में जोरदार प्रदर्शन किया। बंगाल में सीएम ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का जोरदार हमला। सीएम की चुप्पी पर उठाए सवाल। पूछा, मंत्री का इस्तीफा कब? अखिल गिरी के विवादित बोल से टीएमसी ने झाड़ा पल्ला। पार्टी ने बयानों की निंदा करते हुए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने की अखिल गिरी से माफी की मांग। बंगाल के डीजीपी को जांच करने और मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। हैदराबाद में हॉस्टल में घुसकर छात्र की पिटाई का मामला। पुलिस ने दर्ज किया केस। पीड़ित पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर वार। कहा, रेलवे में 12 लाख लोगों को रोजगार। इसके निजीकरण नहीं सशक्तिकरण की जरूरत है। दिल्ली में आपके स्टार कैंपेनर राजेंद्र गौतम पर बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा। ठहराया चुनावी हिंदू। केजरीवाल का जवाब, बीजेपी का काम है कोसना। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना। बीजेपी की कठपुतली बना है चुनाव आयोग। बीजेपी के चाहने पर ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति करती है और फिर भी चुप है चुनाव आयोग। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला। 2 प्रवासी मजदूर जख्मी। गृहमंत्री अमित शाह की साइलेंट सरकार से अपील। तमिल में हो मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का दावा,
बीजेपी भारी मतों से जीतेगी कुढ़नी का चुनाव। लखनऊ में फारूक अब्दुल्ला ने की अखिलेश यादव से मुलाकात, मुलायम सिंह के साथ राजनीतिक रिश्तों को लेकर बातचीत की, उसे याद किया। शाहजहांपुर में मंत्री जितिन प्रसाद ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों से कहा सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई। राजस्थान में सरकार के खिलाफ बगावती तेवर दिखाने वाले राजेंद्र गुढ़ा के तेवर नरम, पार्टी में खेमेबाजी की बात को नकारा। सीकर पहुंचे राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष का गहलोत सरकार पर हमला, भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर घेरा। मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जयंत चौधरी की जनसभा, कहा बीजेपी का सफाया तय है। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री ने अलग अलग स्वागत पर जताई नाराजगी, कहा साथ मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव, आपस में एकजुट हो कार्यकर्ता। जयप्रदा का आजम खान पर देखा प्रहार, बोले जो लोग जैसी बातें करते हैं वैसा ही उनको काटना भी पड़ता है। ग्वालियर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सड़क निर्माण का जायजा लिया, निरीक्षण के वक्त नाले में कचरा देकर फावड़ा उठाकर सफाई की। एम्स जिले के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने वीआरएस लिया, 2024 में होने वाले थे रिटायर। प्रदूषण पर एनएचआरसी ने दिल्ली, यूपी समेत 4 राज्यों को लगाई फटकार, पराली जलाने के लिए किसान मजबूर, सरकारें हैं जिम्मेदार। मुंबई में सेंट्रल और हार्बर लाइन पर मेगा ब्लॉक, लोकल ट्रेन सेवाएं होंगी प्रभावित। बीजेपी प्रवक्ता की शिकायत पर एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया पर केस दर्ज, टीवी डिबेट में टिप्पणी को लेकर कार्रवाई। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले एसीबी का एक्शन, दिल्ली जल बोर्ड में कथित घोटाले और अनियमितताओं को लेकर एफआईआर दर्ज करने को लेकर अब उसके बाद अब जांच भी शुरू। रायसेन पहुंचे बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, 3 बच्चों के धर्मांतरण मामले में कार्रवाई, शिशु गृह संचालक के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश। गोड्डा में सहकारिता मंत्री के कार्यक्रम में बत्ती गुल टॉर्च की रोशनी में भाषण दिया गया। शाहजहांपुर में पुलिस की स्क्वाड गाड़ी की आपस में टक्कर, 3 पुलिसकर्मी घायल। झांसी में डॉक्टर पर ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप, पीड़िता के पति जिलाधिकारी के पास शिकायत करने के लिए पहुंचे। मथुरा में मंदिर में बढ़ती भीड़ को लेकर प्रशासन की बैठक, मंदिर कमेटी की तरफ से दिए गए सुझाव। वाराणसी परीक्षा से वंचित किए जाने से नाराज बीएचयू लॉ के छात्रों ने किया रास्ता बंद, अटेंडेंस पूरी न होने पर 100 से ज्यादा छात्रों को परीक्षा से वंचित किया गया। नोएडा में वित्तीय हेरफेर करने वाले कपड़ा व्यापारी की कंपनी पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा, कंपनी के अधिकारियों से आईटी की टीम की पूछताछ। नालंदा में पुलिस टीम पर बालू माफिया ने हमला किया, पुलिसकर्मी चोटिल हुए, सरकारी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई, 4 हमलावर गिरफ्तार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 843 दिनों से छात्र संघ की मांग करने वाले छात्र नेता का अनोखा अपहरण, कहा कुलपति के खिलाफ जब तक नहीं होगी कार्रवाई तब तक पैरों में कुछ नहीं पहनूंगा। कानपुर में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन, बीजेपी नेताओं के फोटो को कूड़े के ढेर में मच्छरदानी से ढककर की पूजा। नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सोशल मीडिया के माध्यम से किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर ठगी करने वाले 3 गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में सनसनीखेज मामला आया सामने, 4 साल से लापता 25 साल के युवक का नरकंकाल घर के कमरे से गड्ढे से बरामद हुआ। पटना में मशहूर भोजपुरी गायिका देवी ने भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को सुनाई खूब खरी खोटी, इंडस्ट्री में बढ़ती अश्लीलता पर जाहिर किया आक्रोश। दिल्ली में हुए साइबर क्राइम के बिहार से जुड़े हुए तार, दिल्ली पुलिस ने पटना के 16 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। पुणे में बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर लूटे 28 लाख, मार्केट में चोरों ने दिन दहाड़े फायरिंग, पैसे लेकर हुए फरार। वाराणसी पहुंची फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना की नौका बेहद भी किया। रत्नागिरी में समुद्र में देखी डॉल्फिन ड्रोन कैमरे में कैद हुई। राजस्थान के दौसा में स्कूली वाहन हुआ हादसे का शिकार, 1 बच्चे समेत 2 की मौत, 7 लोग घायल। उत्तराखंड में नेपाल सीमा की तरफ जाने वाले रास्ते पर ब्रिटिश काल के पुल की हालत खस्ता, लोगों ने लगाई सरकार से पुल की मरम्मत की गुहार। पटना में 3 सालों के बाद लौटा पुस्तक प्रेमियों का महाकुंभ, ऐतिहासिक गांधी मैदान में 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक लगने वाला है पुस्तक मेला। महिला वार्ड सदस्य ने महिला सदस्य को अपराधियों ने मारे गोली, गंभीर रूप से घायल
अस्पताल में भर्ती हैं। सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन, विस्फोटक समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। थाने से गिरफ्तार 2 लोगों के पास से 8 करोड़ के नकली नोट बरामद, छोटे मोटे दुकानदारों को बनाते थे अपना शिकार। औरैया में बर्थडे पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग में युवक की मौत, पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच शुरू। बिहार के आरा में अपराधी भी लगा, बदमाशों ने जेडीयू नेता के भाई और भतीजे को मारी गोली, एक की मौत। छपरा और बलिया को जोड़ने वाली मांझी रेल पुल से नदी में जानलेवा स्टंट करते हुए बच्चों का वीडियो वायरल, कार्तिक पूर्णिमा का दिन का है वीडियो। कटिहार गोलीकांड में पुलिस का खुलासा, जेल में बंद प्रेमी को बचाने और भाई को फंसाने के लिए प्रेमिका ने खुद को मारी गोली। गोलियों से थराया पटना का रामकृष्ण नगर इलाका, आपसी विवाद में 2 गुटों में गोलीबारी। बिहार के मोतिहारी में मामूली विवाद पर भाई ने किया भाई का ही कत्ल, दोनों भाइयों के बीच में दरवाजे पर गाड़ी लगाने को लेकर हुई थी मारपीट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 3 युवकों ने बुजुर्ग इंजीनियर के अकाउंट से उड़ाए 18 लाख रुपए, बेटे, बहू और बेटी को धोखे में रखकर ठगी की गई। बिहार के मुंगेर में अवैध हथियार तस्करी का पुलिस ने किया भंडाफोड़, पिस्तौल समेत 2 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के बाराबंकी में ट्रक और ट्रेलर के बीच में भीषण टक्कर, 2 की मौत, 2 घायल। आगरा में बाइक और कार की भिड़ंत, हादसे में मौके पर ही 3 की मौत। यूपी के फतेहपुर में पुलिस और अंतर्राज्यीय बदमाशों के बीच में मुठभेड़, 2 अपराधियों के पैर में लगी गोली। हरियाणा के पानीपत में 14 साल के बच्चे ने सेल्फी के शौक में उसकी जान गई, हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से मौत। राजस्थान के पाली में गम में बदला शादी का माहौल, मंच पर नाचते नाचते हार्ट अटैक आने से युवक की मौत। बटाला में 26 साल की नवविवाहिता दहेज की बलि चढ़ी, ससुराल वालों से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या की। राजस्थान के बाड़मेर में एक कार ने BMW स्पोर्ट्स बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 26 साल की मुंबई निवासी बाइक राइडर की मौत। भोजपुर पुलिस ने झारखंड में सीआरपीएफ बटालियन के गायब हुए 2 इंसास राइफल को बरामद किया, आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ में गोलियों की आवाज से गूंजा AMU कैंपस, 2 बाइक सवार युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की।